हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िक़ा फैसला। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली ऐलान से खित्ते के अमन को शदीद खतरा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली, नाजायज़ आबादकारी और कब्जे को मुस्तरद करता है। इसराइल मुतासरीन को इमदाद की फरहमी रोक कर इज्तिमाई सज़ा दे रहा है। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फरहमी और इसराइल को सज़ा दिलवाने के लिए आलमी इक़दाम ज़रूरी हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का झूठ पकड़ने का टेस्ट कराने से इनकार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने वकला की गैर मौजूदगी में टेस्ट कराने से इनकार किया। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो नहीं आए। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई से 9 मई के केसेस में तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर की दफ़ा 302 में सजाए मौत बरकरार। दफ़ा 376 में सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। अगवा के इल्ज़ाम में सज़ा कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी। अदालत ने कहा है कि चौकीदार और माली जितनी सजाएं काट चुके उतनी ही रहेंगी। ट्रायल कोर्ट ने चौकीदार और माली को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती वक्त को वजारत खारिजा में आज शाम ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो सरदारी, हिना रब्बानी खर, शेरी रहमान, खुरम दस्तगीर, जलील अब्बास चेलानी, मुसद्दिक मलिक और फैसल सब्जवारी को ब्रीफिंग में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल भुट्टो सरदारी को हुकूमती वक्त का सरबराह मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक वक्त को पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से ज़्यादा करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने और नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा टैक्स लगाने पर भी इत्तफाक हुआ। ज़राए का कहना है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ड्यूटीज़ की मजमूई शरह नई गाड़ियों से 40% ज़्यादा होगी। ये फ़र्क हर साल 10% कम किया जाएगा। 2030 तक मुकम्मल खात्मा मुतवक्के है। IMF का साबिका फाटा पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल की GDP ग्रोथ 2.68% रही। हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया था। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए उबूरी GDP ग्रोथ की मंजूरी दे दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि 3 साल कबल मईशत को बड़े चैलेंजेस थे। महंगाई और बैरूनी खाते बड़े मसाइल थे। अप्रैल में महंगाई 0.3% रही जो कि कई दहाइयों में कम तरीन है। हमने सारी अदायगियाँ वक्त पर की हैं। ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब से बढ़ाए। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि रिवायती बैंकों को इस्लामी बैंकारी पर मुंतकली का मनसूबा दे दिया है। अफरादी क़ुव्वत की तरबियत की जा रही है। इस्लामिक बैंकारी का कानूनी फ्रेमवर्क मुहैया किया है। सुकूक इजरा के तरीक़ा कार को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बामानी मुशावरत ही नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल सीनियरिटी का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादला सीनियरिटी केस में हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। बानी PTI के वकील के दलाइल जारी हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब बरतानिया के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध काबीना का फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माने का फैसला। गैर मयारी रिक्शे और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी होगी। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। टिंटेड शीशों पर बार बार खिलाफवर्जी पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से मुतालिक फैसलों पर अरकान असम्बली को एतमाद में लेने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि रहीम यार खान और रावलपिंडी में SIUT अस्पताल कायम करेंगे। इजलास में सदाद मुनशियात की खुसूसी अदालतें भी कायम करने का फैसला। कराची में 3 और दीगर शहरों में एक सदाद मुनशियात अदालत कायम करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले आज नाकाम हो चुके हैं। हम अमन चाहते हैं। जो हमें बारूद और बंदूक के जरिए कमज़ोर करना चाहते हैं, जान लें बलोचिस्तान के लोग इकट्ठे हैं। बलोचिस्तान के लोग मोदी की धमकियों से नहीं डरेंगे। नौशहर फिरोज में मुश्तिल मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव, 2 ट्रेलर को भी आग लगा दी। पुलिस के साथ झड़पों में SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, कशीदगी के बायस पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। मुजाहिरीन कैनाल मंसूबों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का कम उम्री की शादी के खिलाफ बिल की हिमायत पर दीगर सियासी जमातों, अपोजिशन और अवाम का शुक्रिया। कहा, बिल की मंजूरी से कल कायद आज़म और भुट्टो का ख्वाब पूरा हो गया। कम उम्री की शादी के खिलाफ बिल की मंजूरी आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चियों के महफूज मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम है। सिंध में कानून पहले से मौजूद है, अब वफाकी दारुल हुकूमत में भी नाफिज हो गया। पंजाब, KP और बलूचिस्तान भी शादी की उम्र 18 साल करने पर गौर करें। गुज़िश्ता रोज सेनेट ने इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर किया था। बिल के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। जमीयत उलमा इस्लाम फे की 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी की मुमानियत के बिल की मुखालफत और ऐवान से वॉकआउट। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सवाल किया कि क्या इस बिल को लाने का यही मौका था? यकजहती का तकाजा है कि इस किस्म की हरकतें ना की जाएं। स्पीकर बिल के खिलाफ रूलिंग दें। कहा कि बेहतर होगा कानून साजी रोकें, मजबूर ना करें कि हम एहतजाज पर निकल आएं। भारत में मारूफ सयाहती यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति मल्होत्रा दुनिया भर में और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सयाहती व्लॉग करती हैं। इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आई थीं। लाहौर में घूमी, पुरौनक अनारकली बाजार पर भी व्लॉग किया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े से 3 माह पहले पहलगाम का दौरा किया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की फैलाई कशीदगी के दौरान उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम लगाकर उन्हें धर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि बड़ी ख्वाहिश है कि सूदी निज़ाम से हकीकी इस्लामी निज़ाम पर मुंतकिल हों। कौम बनकर मुल्क को माशी तौर पर खड़ा करना है। इस्लामी बैंकारी सेमिनार से खिताब में कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में स्टेट बैंक का किरदार भी रहा। आज मायूसी के बादल छट चुके हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि 2 साल 8 महीने में इस्लामी निज़ाम पर मुंतकिल होना है, ताहम इस सिलसिले में नाकाफ़ी कोशिशें हो रही हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबरा अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि हुक्मरान जब तवज्जो कर लेंगे तो मुल्क सूद से पाक बैंकारी में दाखिल हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर भी उलमा को बहस करनी चाहिए थी।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत में बेंच से अलग 2 जजेस की वापसी से मुतालिक मुकालमा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फाइनल फैसले में जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील का फैसला गिना जाएगा। 13 रुकनी बेंच में से 2 ने पहले दिन फैसला कर दिया। फैसला देने के बाद 2 जज साहिबान बेंच में बैठकर क्या करेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली खान ने कहा कि कल फिर जजेस को शामिल करें, वो भी फैसला कर दे तो क्या होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2 जजेस ने फैसला किया ही नहीं। 13 रुकनी फैसले पर 11 जजेस नजरसानी नहीं सुन सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आप तो इसरार कर रहे हैं कि हम आपकी दलील से मुत्तफिक हों, आप मुझे अमरीका का टिकट लेकर दें, मैं इस जज को अमरीका से जाकर ले आती हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 26वीं आईनी तरमीम केस के फैसले तक समाअत मुलतवी करने और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस को बराह रास्त नशर करने की इस्तदा। मजीद समाअत कल होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ईमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इकदाम किए हैं। दिन रात एक करके मुतासर इलाकों में पायदार और माहौल दोस्त घर तामीर किए। घरों में साफ पानी, बैतुल खला, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात को भी शामिल कर रहे हैं। घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन को दिए जा रहे हैं ताकि उनमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से आसान कारोबार मंसूबे के तहत खवातीन को छोटे कारोबार के लिए आसान अक़सात पर बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। खवातीन को 3 अरब 42 करोड़ के कर्जे मिले हैं। तारीख में कभी इतना बड़ा हिस्सा खवातीन को नहीं दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब में 90 से 95% तजावुज़ात ख़त्म की जा चुकी हैं। शहरों की तज़ीन व आराइश का मनसूबा भी वज़ीर आला की काविश है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत के जाबिराना इक़दाम से कश्मीरियों के जख्म मजीद गहरे होंगे और भारत के खिलाफ गम और गुस्सा बढ़ेगा। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ फौरी रोके और उन्हें खौफ व हिरास का निशाना बनाना बंद करे। इसराइल की गजा में तमाम इमदाद पर बंदिश। इमदाद न पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 फ़लस्तीनी बच्चे मर सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। 2 मार्च से जारी नाकाबंदी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के 100 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 5 इमदादी ट्रक गजा में पहुंचे, लेकिन इसराइली फ़ौज ने इमदाद तकसीम न होने दी। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में नए फौजी ऑपरेशन पर कैनेडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल के खिलाफ ठोस इक़दाम और पाबंदियां आयद करने की धमकी। दीगर 22 ममालिक का गजा में इमदाद फराहमी और फौजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा। और बरतानिया ने इसराइल के साथ नई फ्री ट्रेड डील पर बातचीत मुअत्तल कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का कहना है कि गजा में लाखों शहरियों पर भूख का खतरा मंडला रहा है। गजा में 11 हफ्तों से इंसानी इमदाद की नाकाबंदी ज़ालिमाना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब ये सब खत्म करें।